वेलकम टू द पार्ट 2। आज की सुबह बहुत ही खूबसूरत थी और हम सब अपनी तैयारियों में लग जाते हैं क्योंकि हमें ये पता था कि आज ट्रैक चैलेंजिंग होने वाला है। जैसे कि हमने कल देखा था कि बर्फ़ गिर चुकी है ऊपर, तो हम सब थोड़े एक्साइटेड थे और थोड़े से नर्वस भी थे क्योंकि हम प्रिपेयर्ड नहीं थे कि ऊपर स्नोफॉल मिल सकती है या स्नो मिल सकती है। बट स्टिल अपनी पूरी एक्साइटमेंट के साथ हम ये ट्रैक शुरू करते हैं इतने खूबसूरत नज़ारों के साथ। हम सभी इस ट्रैक को एंजॉय करते हुए अपने अपने पेस पे चलते चले जा रहे थे। आई फील ट्रैकिंग इज़ समथिंग वेयर यू कनेक्ट विद योर सेल्फ एंड नेचर हील्स यू अ लॉट। फॉर मी इट इज़ लाइक अ मेडिटेशन, जहाँ आप बस काम हो, शांत हो और नेचर को एंजॉय कर रहे हो। ट्रैक शुरू करने की थोड़ी देर बाद ही बारिश शुरू हो गई और बारिश के साथ साथ हेल स्टॉर्म भी। दिखने में ये बहुत सुंदर लग रहा था पर एक्चुअली में काफ़ी चैलेंजिंग था। कुछ देर चलने के बाद स्नो पैचेस भी दिखने शुरू हो गए थे, तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि ऊपर स्नो तो डेफिनेटली मिलने वाली है। एक ही दिन में नेचर ने अपने काफ़ी रंग हमें दिखा दिए थे। धूप भी देखी, बारिश भी देखी, हेल स्टॉर्म भी देखा और अब स्नो पैचेस भी दिख रहे हैं, तो ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद जब तक हम समिट पे पहुँचे हमें स्नो मिल जाए। जितना ये देखने में सिनेमैटिक और खूबसूरत लग रहा है, काफ़ी चैलेंजिंग था हमारे लिए, क्योंकि इससे पहले कभी इतनी स्नो में हमने स्नो ट्रैक नहीं किया था। अब मौसम तेज़ी से बदलने लगा था। कुछ मीटर के बाद तो धुंध इतनी हो गई थी कि कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, तो जो साथी थे वो आगे पीछे हो गए थे। अब हम धीरे धीरे समिट की तरफ बढ़ रहे थे और नज़ारे बहुत खूबसूरत हो गए थे। अब धीरे धीरे ट्रैक काफ़ी चैलेंजिंग होता जा रहा था। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा टफ हो जाएगा। इतने बड़े बड़े बोल्डर्स, स्नो, फॉग और एल्टीट्यूड धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो उसकी वजह से ब्रीदिंग इश्यूज़ भी हो रहे थे। कहते हैं ना, भगवान के दर्शन इतने आसान नहीं होते। शिव ने हमारी पूरी परीक्षा ली, जितने चैलेंजेस दे सकते थे उतने चैलेंजेस दिए, बट फाइनली हम एक पॉइंट तक तो पहुँचे, शिवकुंड महाराज के टेम्पल तक। बट अभी सफ़र बाकी था और अभी चैलेंजेस भी बाकी थे। धीरे धीरे रास्ता पूरा बोल्डर्स का हो गया था। अब सिर्फ पत्थरों पे चढ़ चढ़ के ही जाना था। बारिश की वजह से पूरा रास्ता स्लिपरी था और अब दिन धीरे धीरे ढलने लगा था, तो दिक्कतें बढ़ने लगी थी। बट हमारे इरादे बुलंद थे और हम आगे की तरफ बढ़ते रहे। तो अब हम एक दूसरे को हिम्मत देते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगे थे और धीरे धीरे हमें समिट दिखने लगा था और फाइनली हमें भोलेनाथ के दर्शन होते हैं। ये फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की जा सकती कि इतने हाई एल्टीट्यूड पे इतने स्ट्रगल के बाद जब आप ऊपर पहुंचते हो तो आपकी क्या फीलिंग होती है। किसी अचीवमेंट से कम नहीं लगता और जो खुशी होती है वो अलग। इस टाइम ये मोमेंट काफ़ी इमोशनल हो जाता है। I hope you all like the video. Do like, share and subscribe. Thank you for watching.